अन्यंगासेयो। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है फ्यूचर टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चलिए हिंदी में हम फ्यूचर टेंस में पहले वाक्य को देखते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा, मैं लिखूँगा, मैं करूँगा। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ऊँगा, रहूँगा। तो जो गा लग रहा है पीछे, उससे हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है हिंदी में। कैसे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर में बात कर रहा है? क्योंकि हम कहते हैं मैं आऊँगा, मैं करूँगा, उससे मिलने रात को जाऊँगा। तो जहाँ हम पीछे गा, आप देख सकते हैं मैंने गा को पीछे एंडिंग्स में क्यों लगा है? क्योंकि ये वाक्य फ्यूचर टेंस का है। मैं है तो मैं, और आऊँगा मैं, क्रिया क्या है? आना। तो आना इन ऊँगा, आना के साथ हम ऊँगा ना को हटा देंगे और ऊँगा लगा देंगे, आऊँगा। तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर टेंस की एंडिंग्स बन जाएंगी हिंदी लैंग्वेज में। तो रहूँगा, आऊँगा, मिलने रात को जाऊँगा। ये तीनों वाक्य में से हमें पता कैसे चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का है? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर पीछे गा आता है, ऊँगा आता है, रहूँगा आता है, जाऊँगा आता है, तो ये एंडिंग्स की वजह से हमें पता चला कि ये वाक्य ये फ्यूचर के लिए बात कर रहा है, भविष्य के लिए बात कर रहा है। ओके, तो फ्यूचर टेंस में जैसे हमारे यहाँ पर गा होता है, गा, ऊँगा, रहूँगा, उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में भी पीछे की एंडिंग्स होती है। जैसे हमने प्रेजेंट में सीखा, पास्ट में सीखा, उसी तरह फ्यूचर में भी इसी तरह से ही होती है एंडिंग्स। एंडिंग्स किसे कहते हैं? जो लास्ट के वर्ड है वो एंडिंग्स है। इसे हमने देखे, आना क्रिया है, करना, करूँगा, तो वो भी क्रिया है। तो हमने आना के साथ ऊँगा लगाकर हमने ये आऊँगा बनाए। उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में र, गो, एयो एंड अल गोएयो, र गोएयो एंड अल गोएयो को क्रिया के साथ, वर्ब्स के साथ लगाकर एंडिंग्स लगाई जाती। आप इस वाक्य से चलिए हम इसे डिटेल में सीखते हैं। वर्ड्स र गोएयो, अगर वोवेल्स आ रहा हो एंड में, वोवेल्स, तो लगेगा र गोएयो। एंड वर्ब्स के एंड में अगर इल गोएयो कब लगेगा? जब कॉन्स्टेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल देखकर इसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले एंडिंग्स याद रखनी है, र गोएयो एंड अल गोएयो। कब र गोए लगेगा? जब वोवेल्स आ रहा हो लास्ट में, एंड अल गोएयो जब कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर मैंने क्रिया लिखी खादा। खादा यानी जाना, गो, खादा, खादा। तो मैं यहाँ दा को निकाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि हम भी जब बोलते तो छाना में से ना को निकाल देते, छा को ही रखते। मैं जाऊँगा, तो जाऊँगा प्रेजेंट टेंस की एंडिंग से। तो उसी तरह हमने सिर्फ क्रिया में से छा ने क्रिया में से छा रखा, उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में खादा में से दा को निकाल देंगे और सिर्फ रखेंगे गा को। अब देखिए यहाँ पर क्या है? वोवेल्स, वोवेल्स आ। तो अगर वोवेल्स आ रहा हो लास्ट में तो लगेगा र गोएयो। वोवेल्स आ रहा हो तो लगेगा र गोएयो। तो खा के बाद नीचे लिखेंगे खाल गोएयो, खाल गोएयो, खाल गोएयो, खाल गोएयो। जाऊँगा, ओके, खाल गोएयो, जाऊँगा, खाल गोएयो। मैं जाऊँगा ऐसे कहना हो तो हम कहेंगे खाल गोएयो, खाल गोएयो नहीं, खाल गोएयो। ओके, यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं बट वोवेल्स आ रहा था लास्ट में, इसलिए हमने लगाया ल गोएयो, र गोएयो। और खा के नीचे तुरंत
कॉन्स्टेंट आ जाएगा खारुगोएयो, खारुगोएयो। चलिए ओदा, ओदा यानी आना, कम, ओदा आना। इन फ्यूचर टेंस में हम कहेंगे आऊँगा, ओदा, ओदा। तो और में देखिए नीचे क्या आ रहा है, वोवेल्स, वोवेल्स आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, खोएयो, बट र खोएयो। तो ओल ओ एन ल गोएयो, ओल गोएयो, ओल गोएयो, ओल गोएयो। आऊँगा, ओल गो ये यो, ओल गोएयो, ओल गोएयो, ओल गोएयो। आऊँगा, जैसे कि आ और ऊँगा को छोड़ दिया उसी तरह के ओ और गोएयो को छोड़ दिया है, ओल गोएयो। तो यहाँ पर आपने देखा जहाँ भी वोवेल सारा होता है वहाँ पर हम लगाएंगे ल गोए, और र कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हम उससे प्रोनाउंस करेंगे ल। तो चलिए अब हम कॉन्स्टेंट अगर आता हो लास्ट में टेंस की एंडिंग से, दोनों को छोड़कर बोलूँगा, फ्यूचर टेंस में बोलूँगा। ओके, उसी तरह से आऊँगा, उल गोएयो, उल गोएयो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कब लगेगा, अगर कॉन्स्टेंट आ रहा हो लास्ट में, कॉन्स्टेंट, जैसे कि इक्ता, इक्ता, इसे इक्दा नहीं, इक्ता, क्योंकि यहाँ क आ रहा है बाजी में, इसलिए ता हो जाएगा, इक्ता। इक्ता यानी रीड, पढ़ना, इक्ता यानी पढ़ना, इक्ता यानी पढ़ना, स्टडी। तो मैं पढ़ूँगा, आपको फ्यूचर में कहना हो तो आप कहेंगे ई क। तो देखिए यहाँ नीचे क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट, वोवेल्स नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट। ऊपर का नहीं देखना, लास्ट में जो आता हो उसे हमें देखना है। तो ये तो वोवेल्स है, बट उसके बाद भी एक वर्ड्स है क। तो कॉन्स्टेंट आ रहा हो तो लगेगा इल गोएयो, इल गोएयो, इल गो ये यो, इल गोएयो, इल गोएयो। तो इल को यहाँ पर रख देंगे, अल गो ये यो, सिर्फ जोड़ देना है। बट अब इसे प्रोनाउंस किस तरह से कहेंगे, इल गिल गोएयो, इल, ये क्या कहाँ चला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन नियम के अनुसार अगर कॉन्स्टेंट के बाद तुरंत कोई भी वोवेल्स आ रहा हो तो प्रोनाउंसिएशन में आपको इन दोनों को जोड़कर बोलना है। देखिए इल, पहले हम क्या कहते थे, इसे सिर्फ इक्ता यानी इक, बट ये आ गया इसके बाद कॉन्स्टेंट नहीं वोवेल्स, तो ये इल गिल, इल गिल गोएयो, इल गिल गो ये यो, इलगल गोएयो, पढ़ूँगा, इलगल गोएयो, आई विल स्टडी। हम जो विल लगाते हैं फ्यूचर के लिए वही विल स्टडी। तो इलगल गोएयो, इलगल गोएयो, इल गोएयो कब लगता है, अब आपको पता चल गया होगा, जब कॉन्स्टेंट आ रहा हो उसके बाद तुरंत लगेगा अल गोएयो। एंड वोवेल्स आ रहा हो खादा में, लास्ट में वोवेल्स आ रहा तो लगता था ल गोएयो, अल गल गोएयो। और एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि थत्तिदा, थत्तिदा, थत्ता। देखिए इसे दो तरह से प्रोनाउंसिएशन करते थ, त,
दा, थत्दा। एंड आपको पता है डबल कॉन्स्टेंट त, इसे हम त कहते, तो ये डबल कॉन्स्टेंट में भी प्रोनाउंस कर सकते थता, थता, ओके, थता, बट हम इसे थत्दा अभी, क्योंकि हमें ये द को निकाल देना है, सिर्फ रखना है थत। देखिए यहाँ पर नीचे कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो कौन से एंडिंग्स लगेगी, अल गोए, तो अल ग ये यो, अल गोए थ, तो इसे प्रोनाउंस क्या करेंगे, थदल, थदल गोयो, थदल गोयो, थदल गोयो, थदल गोयो, थ दिल गो ये यो, थदल गो예요, थदल गो예요, थदल गो예요, ओके, गो नहीं ग, इट्स ग, थदल गो예요, थदल गो예요, सुनूंगा, थदा यानी सुनना, सुनूंगा फ्यूचर टेंस में, आई विल लिसन, या फिर मैं सुनूंगा, जैसा बोलना हो तो आप कह सकते थदल गो예요, थदल गो예요, ओके। तो फ्यूचर टेंस में ये दोनों एंडिंग्स थे। अब रह गए हेयो, हादा वाले वर्ड्स, हादा यानी करना, मैं करूँगा, नहीं, हादा वाली क्रिया कौन सी, सिंग सॉन्ग हम कहते, तो हादा यानी करना, तो नोरे हादा यानी गीत गाना, इल हादा काम करना, करना यानी शॉर्ट फॉर्म में कहे तो करना, कुछ भी करना यानी हादा। तो जो हादा वाली क्रिया है, हादा वाले वर्ब्स है, उसका उसमें क्या रूल्स होता है फ्यूचर टेंस में, अभी ये देखते हैं। लगेगा हाल गोएयो, हाल गोएयो, आपको सिर्फ याद रखना है हाल गोएयो, जैसे कि खम्बू, खम्बू हादा यानी स्टडी करना, स्टडी करना, ओके, तो स्टडी करना, खुम्बू हादा यानी स्टडी करना, खुम्बू यानी स्टडी एंड हादा यानी करना, स्टडी, स्टडी करना, स्टडी करना, खुम्बू हादा, तो खम्बू हादा में खम्बू हादा का दा तो निकल जाएगा और हादा का क्या हो जाएगा, हाल गोएयो, हाल गो ये यो, हाल गोएयो, खुम्बू हाल गोएयो, स्टडी करूँगा, खुम्बू हाल गोएयो, नोरे हादा, नोरे हादा, तो इसका बन जाएगा नोरे हाल गो ये यो, आपको इसमें बस एंडिंग्स को याद रखना है, हाल गोएयो ये से ही रहेगा और हा का हा ही रहेगा और नीचे क्या लग जाएगा, ल गोएयो, हाल गोएयो, खुम्बू हाल गोएयो, जो एंडिंग सीखी वो थी र गोएयो, अल गोएयो एंड हाल गोएयो। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोरियन लैंग्वेज को सीखते रहिए।